कमल की मौत के बाद देखिए 200 मीटर दूर मैं आपको एक साइट और दिखा देता हूं जहां पर दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारी यानी कि वो अब उनकी टीम पहुंची है सड़कों पर, जिसे पहले पहुंचकर उन गड्ढों का ध्यान रखना था। यहां पर इस वक्त ये कोशिश की जा रही है कि जो गड्ढे हम खोदकर खुले छोड़ जाते हैं उनको पूरा बंद कर दिया जाए। और ये इस वक्त नए आपको चमचमाते हुए जो पर्दे दिख रहे हैं ये कमल की मौत के बाद के पर्दे हैं, जो शायद खरीदे भी उसके बाद गए हैं, क्योंकि जिस तरह से चमचमाते हुए पर्दे नजर आ रहे हैं और ये सड़क के बीचों बीच इस तरह से इन्होंने सिर्फ पर्दे लगाकर यहाँ पर छोड़ दिया है। वो पर्दे भी तब लगे जब ये खबर चली कि किस तरह से कमल की जान चली गई है। दिल्ली जल बोर्ड अपने गड्ढे खोदकर, वो मौत का कुआं खोदकर सुबह सुबह बस चले जाते हैं और फिर शिफ्ट खत्म होने के बाद किसी को कोई लेना देना नहीं होता है। और वो दर्दनाक मौत अपनी बाइक के साथ उसी गड्ढे में वो गिर जाता है, रात भर पड़ा रहता है। कब किस स्थिति में देखिए आप उसकी मौत हुई ये भी अब तक बता पाना बहुत मुश्किल है। और अब यहां पर ये हो रहा है कि ये स्थिति कि दिल्ली जल बोर्ड की टीमें और बाकी जो टीमें इस वक्त हैं जो जिनको सड़कों पर पहले से ध्यान देना था वो अब यहां पर पहुंची हैं। और ये नए नए पर्दे, ये नए नए चमचमाते हुए जो पर्दे आपको दिख रहे हैं ना, वो उस मौत के बाद लगाए गए हैं। शर्म आनी चाहिए, ये चीज जो पहले होनी चाहिए थी वो तो है ही, लेकिन उसके बाद आप देखिए कि जो भी ठेकेदार है उस पर हम कार्रवाई करेंगे। अरे ठेकेदार पर कार्रवाइयों से ही तो इस वक्त बचते आए हैं ऐसे लोग, चाहे जिसकी भी जिम्मेदारी हो, क्योंकि एक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार ही नहीं किया जाता है। अगर ठेकेदार भी है तो उसको किस तरह से काम करना होगा, क्या वो गाइडलाइंस फॉलो करेगा कि नहीं फॉलो करेगा, या फिर जिसने बिड सबसे कम कर दी या बिड ज्यादा कर दी, किसी के पास पर्सनल बिड पहुंचा दी तो उसको ठेका मिल जाता है। और यही वो चीजें हैं जो शायद आखिर में देखिए आम आदमी की जान लेती हैं। और ये वो स्थिति, वो नए नए पर्दे आपको लगते हुए दिखाई देंगे। यहाँ पर देखिए आगे की तरफ अगर मैं आऊं तो ये देखिए दिल्ली जल बोर्ड अपना वो पूरा पोस्टल कार्ड लेके आ गया है, अपना ट्रक लेकर आ गए हैं, सीढ़ी भी ले आए हैं, अलग अलग जगहों से अलग अलग अब पूरी टीम मौजूद हो चुकी है। सर ये कब से खुदा हुआ है? ये देखिए ना, ये कब सर आप यहाँ से रोज निकलते हैं? रोज निकलते हैं, मैं यही रहता हूँ सर आसपास। ये कब से खुदा हुआ है? ये भी खुदा हुआ है, सामने भी खुदा हुआ है। कब से है ये? सर ये तो अभी खुदा है इन्होंने, वो रोड 2 साल है राइट पे। ये अभी लगा रहे हैं सर, अभी लोग मरे, लोग जिए, वही मैं कह रहा हूँ, लोग मरे लोग जिए। कोई गवर्नमेंट की 70 साल हो गया आज़ादी है जी, ये देखो ये हाल है। हम बताओ बच्चे हमारे लोग बाहर जाते हैं, कनाडा अमेरिका क्यों जाते हैं? ये रीज़न से जाते हैं क्योंकि यहाँ पे सर्वाइवल ही बड़ा मुश्किल हो रखा है। हम रिस्क पे हैं, कोई बोर्डिंग नहीं, कोई होर्डिंग नहीं, कोई लेनी नहीं, कोई देनी, कोई गिरता है गिरने दो, मरता दिखता भी नहीं है कहाँ क्या हो रहा है, क्या है हाईलाइट। ये देखिए आप धुआं देखिए आप पीछे, ये देखिए यहाँ पर मैं खड़ा हूँ और ये तस्वीरें हैं इस वक्त यहाँ पर जो नजर आ रही हैं कि किस तरह से क्या काम करना है, कब क्या मिट्टी उड़े नहीं उड़े इनको कोई लेना देना नहीं है। ये दिल्ली जल बोर्ड की टीमें इस बुद्धि के साथ काम करती है, ये इनकी बुद्धिमत्ता है। यहां सड़क पे ट्रैफिक है और यहां पर ये अपना पूरा पत्थर से लेकर पूरा ट्रक को उलट के सड़क पर खड़े हो जाते हैं। कब कहां पर्दे लगाने हैं, ये इनके हालात हैं। इनको आप बुद्धि देने की कोशिश करेंगे, आप बोलेंगे अब अरे मंत्री जी कहाँ हैं आप? अब मेरे सामने पोस्टर को छुपा के क्या करेंगे आप? ये दिल्ली जल बोर्ड का जो पोस्टर है, ये दिल्ली जल बोर्ड का जो लगना चाहिए, मेरे आने पे हटाया क्यों गया? ये हटा हुआ बंद रहता है इसीलिए तो मौत हो गई ना। ये जब से मैं आया हूं तो खोलने की कोशिश ही नहीं कर रहे। अरे लगाइए ना, पता तो चले दिल्ली जल बोर्ड था, क्यों छुपा दिया आपने? नहीं कृपया अब धीरे चले। गहरी खुदाई पर गहरी खुदाइयां जल्द कब बंद करनी होती है ये तो बात होती नहीं। सड़क पे फेंक दिया, अभी भरने के लिए लाए हैं, ये गड्ढा भरने के लिए लाए होंगे सर, इसको भरने के लिए लाए, किस लिए लाए? नहीं गड्ढा कहाँ है? गड्ढा थोड़ी है कोई। गड्ढा यहाँ पे भरने के लिए, यूं कचरा करने के लिए लाए। तो गड्ढा कहाँ है? ये इसको गड्ढा कहाँ है? गड्ढा जब मौत हुई है 100 मीटर दूरी पे, वो गड्ढा नहीं था क्या? उधर हो गई वो गड्ढा नहीं था। गड्ढा कहाँ है पूछ रहे हैं? दिल्ली जल बोर्ड अब गड्ढे पूछेगा यहाँ पे, आप देखो तो सही। नहीं है गड्ढा थोड़ी। अच्छा ये गड्ढा नहीं है तो कचरा करने का मन कर गया दिल्ली जल बोर्ड का। खुदाई काहे की होती है? खुद खोदते रहेंगे बस, भरते हैं उसको नहीं भरते हैं। ये आप पोस्टर पे लेकर खुदाई करूंगा और उसके बाद आप ये बता रहे हो। सर देखिए वो एटीट्यूड से कुछ नहीं होगा। मौत हुई है, मौत एक जवान लड़के की, और आप लोगों के कारण ही हुई है। देखिए आप
वो ये ना, गड्ढा कहाँ है, गड्ढा कहाँ है, यही एटीट्यूड और यही वो समस्या है जो अभी भी यहाँ सड़कों पर नजर आती है। और ये सड़क पे क्या है, ये फेंक गए, ये सड़क पर फेंक के चले गए। अब यहाँ खड़े हैं, कृपया धीरे चलें, ये नए नए पर्दे लगाकर और सिर्फ अपनी खाना पूर्ति कर रहे हैं। मंत्री जी भी आ गए, आशीष सूद जी का पोस्टर लगा हुआ है बहुत बड़ा, वो रहा सामने, विधायक जनकपुरी, कैबिनेट मंत्री दिल्ली सरकार के, और ये सरकार की तस्वीरें सामने पड़ी हैं। ग्रीन करेंगे, ये ग्रीन कर लिया तुमने पॉल्यूशन के कारण, देखिए लोगों के लिए ये पॉल्यूशन के लिए आपने साफ ग्रीन किया है, ये हालात है। और ये स्थिति है, किस तरीके से सड़क पे आके ट्रक खुद फेंक के चला गया। वो 100 मीटर आगे वो लड़के की मौत हुई है वहां पर, उसके बाद पूरी सड़क खुदी हुई है, आगे गड्ढे के आगे कुछ भी लगाना इन्होंने सही नहीं समझा। और यही वो असलियत है। कितनी भी सरकारें आ जाए, आज कोई पक्ष में आके बोल जाएगा, कल को अगर किसी की मौत होगी तो वो विपक्ष में होगा तो वो विपक्ष में आके बोल जाएगा। आज बोलने का दिन है विपक्ष का, पक्ष चुप बैठा है। लेकिन जब पहले ऐसा होता था तो भैया सरकार दूसरी थी तो पक्ष और विपक्ष इधर उधर होते रहते और आम आदमी सिर्फ मर जाता है, उससे कोई लेना देना नहीं है क्या? जान की कीमत नहीं है क्या? सिर्फ दिल्ली की बात भी नहीं है ना, नोएडा में भी तो सेम यही हुआ था। जिस इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हम करते हैं, थर्ड पार्टी या ठेकेदारों को देते हैं, अरे मंत्री जी आपको तो बजट भी मिल गया, आपको पैसे मिल गए, आगे पहुंचाने थे, थर्ड पार्टी को दे दिया, लेकिन कहां पर ये ठेकेदार जो है उनका लेवल बढ़ा है? कभी नहीं बढ़ा है ना। तो बस इसीलिए नहीं बढ़ा क्योंकि ये जान लेते जा रहे हैं। और अगर आप आकर ये कह रहे हो कि भैया थर्ड पार्टी यानी कि वो ठेकेदार जो था उसके ऊपर हम कार्रवाई करेंगे, कार्रवाई आप पर भी होनी चाहिए, आपको भी जवाब देना चाहिए कि आखिर में ऐसा हो कैसे गया, मेरी गलती रही। कभी आके बोला है कोई मंत्री? कभी नहीं बोला, शायद आगे बोलेगा भी नहीं, क्योंकि उसकी जान चलेगी। ये कमल की 3 दिन बात होगी, उनको भी पता है कि चलिए 4 दिन शांत रहिए, 5वें दिन कोई नहीं पूछेगा। यही तो है नेताओं का, मंत्रियों का, यही इस वक्त यही वो तरीका है कि अरे मीडिया क्या है, आके 4 दिन शोर मचाएगा। बस मीडिया से ही बचने के लिए आप अपनी जिंदगी जीते हैं। उसके बाद तो क्या है भैया, बजट आया है, वो आया है, बिड आई, किसी की क्लोज आई, किसी की पर्सनल आई, बंद दरवाजों में बिट आ गई, ऐसे चल गया। यही चलता रहेगा, पक्ष भी चलेगा, विपक्ष भी चलेगा, कभी कोई पक्ष में कोई विपक्ष में, लोग मरते रहेंगे। वही हुआ कमल के साथ। वरुण भसीन, एबीपी न्यूज।